दोस्तों नमस्कार। आजकल हिंदुस्तान में औकात नापने की बात बहुत हो रही है। विवाद शुरू हुआ कि एक टीवी एंकर ने ऑनलाइन टीचर्स को बोला तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो शब्दावली है ये हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। आपने अपनी जिंदगी में अपने आसपास अक्सर इसको सुना होगा। कोई रसूखदार आदमी किसी आम आदमी को बोलता है तेरी औकात क्या है। किसी रसूखदार आदमी के रिश्तेदार बच्चे या दोस्त अपने किसी दूसरे आदमी को बोलते हैं कि तेरी औकात क्या है। कोई पुलिस ऑफिसर एक आम आदमी को बोल देता है तेरी औकात क्या है। एक राजनेता अपने कार्यकर्ता को बोलता है तेरी औकात क्या है। इसी तरह से कंपनियों में जो सीनियर मैनेजमेंट है वो जूनियर मैनेजमेंट को बोलते हैं कि तेरी औकात क्या है। अब सवाल इस बात का है कि औकात को नापा कैसे जाए। इसके लिए मैंने आज एक प्रयास किया है। उम्मीद है आप मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। मैंने एक साइंटिफिक पैमाना बनाने का प्रयास किया है ताकि आपको आपकी औकात और सामने वाले की औकात दोनों नापने का ट्रांसपेरेंट वे में मौका मिल जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा रहेगी, तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अंत तक बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। और मैं इस बात का पूरा यकीन आपको दिलाता हूं कि इस तरह का एनालिसिस और इस तरह का साइंटिफिक मेथड कि आप सामने वाले की औकात कैसे नापें, उसकी औकात कितनी है, या जब वो आपको बोलता है आपकी औकात कितनी है आप उसको कैसे मेजर करें, ऐसा साइंटिफिक फॉर्मूला आपको शायद पहले नहीं मिला होगा। इसीलिए जानकारी रोचक रहेगी और यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि दोस्तों औकात नापने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ये आपके काम आ सकता है, आपके दोस्तों में काम आ सकता है, आपके ऑफिस में काम आ सकता है। और जब भी कहीं विवाद हो और औकात पे बात आ जाए, ये फॉर्मूला सामने रख के नापना शुरू कर दीजिएगा। सामने वाले को भी पता लग जाएगा किसकी औकात कितनी है। अब सवाल इस बात का है कि सबसे पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा समाज के अंदर कि औकात नापने की शुरुआत हम कहां से करें। क्योंकि अगर औकात ही नापनी है तो क्या हम सिर्फ पद से उसकी औकात नापेंगे या उसके योगदान से। एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पद पे हो सकता है, वो नालायक भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटी भी हो सकता है, वो सिफारिश से भी वहां आ सकता है, लेकिन उसका योगदान शून्य भी हो सकता है। महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए लोग अगर ईमानदारी से अपनी क्षमता से काम करते तो आज देश इतना पिछड़ा हुआ नहीं होता। आज हम भी चाइना के आसपास ही होते। लेकिन पद पे हर जगह हर समय लोग थे, लेकिन क्या उनका योगदान था। अब सवाल इस बात का है कि क्या उनकी औकात थी कि वो देश को आगे ले जाते। सवाल है, इसीलिए इसको पूछना जरूरी है। क्या टीवी स्टूडियो तय करेगा या जनता तय करेगी कि किसकी औकात कितनी, ये भी जानना जरूरी है। क्या एक व्यक्ति जो इन्फ्लुएंशियल है, जो सेलिब्रिटी है, जो पावर में है, क्या वही डिसाइड करेगा कि सामने वाले की औकात कितनी है या जनता तय करेगी। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की दुनिया में, क्या भविष्य उन लोगों का होगा जो शोर पैदा करेंगे या उन लोगों का होगा जो ज्ञान पैदा करेंगे या कोई टेंजिबल कंट्रीब्यूशन करें। यह समझने की बात। एक है जो सिर्फ कुर्सियां गर्म करते हैं और एक वो कैटेगरी है समाज की जो मेहनत करते हैं और देश में खुशहाली लाने का प्रयास करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यह देखना पड़ेगा कि औकात हम किसकी नाप रहे हैं। इसीलिए मैंने एक क्रेडिबल चेकलिस्ट बनाई है दोस्तों। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा और अगर हो सके आप चाहते हैं इसको डिटेल में तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं आज। जो क्योंकि मुद्दा हो रहा है दो लोगों के बीच में, टीवी एंकर और ऑनलाइन टीचर के बीच में, इसीलिए किसकी औकात ज्यादा है, टीचर की या न्यूज एंकर की, इसको हम साइंटिफिक रूप में असेस करने का प्रयास करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाउ मच वैल्यू डज दिस पर्सन क्रिएट फॉर सोसाइटी एंड हाउ ट्रस्टवर्दी इज द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड। दोनों क्या काम करते हैं, न्यूज एंकर है वो भी इंफॉर्मेशन देता है और
जो ऑनलाइन टीचर है वो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि कौन जो है वो समाज के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि जो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा औकात तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए ना। यही बात हमें समझनी होगी। तो इसके लिए मैंने एक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाया है। आपको न्यूज एंकर और ऑनलाइन टीचर दोनों को 10-10 में से नंबर देने हैं और उस नंबर का कितना वेटेज है वो आपके सामने है। इसका मतलब ये है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज किसका है। मान लीजिए आज पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, क्या न्यूज एंकर के सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो भी आपके दिमाग में व्यक्ति है वो आप उसका एनालाइज करिए कि 10 में से आप उसको कितने नंबर देंगे, और जो ऑनलाइन टीचर आपके दिमाग में है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इस कंपैरिजन में कि किसकी औकात किससे ज्यादा। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज अपनी जगह है। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम बोलते हैं ना इस समय कि बहुत सारे नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है, इसीलिए एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एविडेंस एंड सोर्स यूज्ड, अब टीचर तो सोर्स बताता है कि साहब इस किताब में ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या न्यूज एंकर अपना सोर्स बताता है? वो वेग रखते हैं, मैं सोर्स के माध्यम से कह रहा हूं। तो क्या जो गलत जानकारी दी जा रही है उनके भी सोर्स हैं? इसको भी समझना होगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी किसकी ज्यादा है, न्यूज एंकर की या ऑनलाइन टीचर की? कौन ज्यादा अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए, इसको भी समझना होगा। ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंडिंग एंड इंटरेस्ट, कौन ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, किसकी फंडिंग के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत बार खबरों को दबाया जाता है या उछाला जाता है या तोड़ा मरोड़ा जाता है, अगर उसके पीछे कोई फंडिंग एजेंडा है। एबिलिटी टू एजुकेट, कौन समाज को ज्यादा एजुकेट कर रहा है, न्यूज एंकर या ऑनलाइन टीचर, इसको भी समझना होगा। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कौन ज्यादा कर रहा है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी किसकी ज्यादा है। रेस्पेक्टफुल कंडक्ट कौन है, किसको समाज ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है। एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट समाज का किसकी एक्टिविटी से ज्यादा पॉजिटिव पड़ता है, न्यूज एंकर या ऑनलाइन टीचर। तो 100 में से आपने न्यूज एंकर को कितने नंबर दिए, ऑनलाइन टीचर को आपने कितने नंबर दिए, इससे आपको पता लग जाएगा किसकी औकात कितनी है। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम क्या बात करते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज की जब बात आती है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में कर रहा हूं, आपको इंटरेस्ट आएगा। हमें यह पूछना पड़ेगा कि साहब जो बंदा एंकर है या ऑनलाइन टीचर है, क्या उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई है, क्या उसने उस फील्ड में काम किया है, क्या उसको सब्जेक्ट के बारे में पता है। अगर नहीं है तो एक्सपर्ट कैसे बना वो एंकर जिस मुद्दे पे वो चर्चा कर रहा है। लेकिन अगर उसको एक स्क्रिप्ट दी गई है और वो सिर्फ स्क्रिप्ट दे के पढ़ रहा है, ये खतरे का साइन है। अगर उसके पास कोई डिमॉन्स्ट्रेबल एक्सपर्टाइज नहीं है और बार बार वो गलतियां कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स में, कभी बयान कुछ देते हैं, कभी न्यूज कुछ और होती है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कौन ज्यादा क्रेडिबल है, ये आपको सोचना होगा। इसी तरह से जब आपको एक्यूरेसी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, तो आपको ये देखना होगा कि आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कितनी बार उनकी जानकारी सही रही, क्या उन्होंने अपने मुद्दों को करेक्ट किया, और इंडिपेंडेंटली क्या वो मुद्दे वेरीफाइबल थे। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा, हमने बाकी जगह पे देखा, बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारी स्टोरीज न्यूज़पेपर या जो टीवी चैनल्स हैं वो चला देते हैं, क्या उनको वेरीफाई करने का कोई साधन है। यहां तक कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को या राजदूतों को कहना पड़ता है कि भैया अपने मीडिया को संभालो, इस तरह की र्यूमर ना करें। और ये सिर्फ मैं टीवी एंकर्स के लिए नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो फेक नैरेटिव क्रिएट करते हैं जस्ट टू गेट टीआरपी या व्यूअरशिप, दोनों जगह है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आपको सामने वाले की औकात देखनी हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी ये चेक कर सकते हैं कि एक्स वर्सेस वाई कौन किसको ज्यादा क्रेडिबल मानता है। अब ये देखना है कि फेक न्यूज कौन स्प्रेड कर रहा है, गलतियां कौन कर रहा है, और अनवेरिफाइड क्लेम क्या नहीं हो रहे हैं। एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा मैंने पहले कहा कि डेटा है या नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है,
और क्या व्यूअर्स उस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं? अगर नहीं तो वो डाउटफुल कैटेगरी है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब कोई बोलता है ट्रस्ट मी, जैसे न्यूज चैनल्स बोलते हैं कि हम आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज है, मैं क्या उन पर भरोसा करूं? किस आधार पे? ये अपने आप को आपको समझना होगा ना। वहां रेफरेंसेस हैं और बहुत बार तो ऐसा होता है सोर्सेज का मतलब र्यूमर भी होता है, इसको भी हमें समझना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का। किसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, न्यूज एंकर की या ऑनलाइन टीचर की? इसका मतलब जिसका भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का आपको चेक करना है कि उसकी औकात कितनी है, पहले यह चेक करो कि उस समाज के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है। अगर वो व्यक्ति समाज के प्रति अकाउंटेबल नहीं है तो आप उसकी औकात घटा सकते हैं, क्योंकि नंबर उसको अकाउंटेबिलिटी कम मिलेंगे, इसका मतलब उसकी औकात घट जाएगी। इसको समझना जरूरी है। और कुल मिला के इंपॉर्टेंट बात है कि एक आदमी गलत जानकारी देता है, अकाउंटेबल नहीं है, उसके बाद भी अगर वो अपनी गलतियों को नहीं मानता है तो फिर एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये भी जरूरी है। इसके अलावा जब हम जानकारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जानकारी दे रहे हैं, तो उसकी एजुकेशनल वैल्यू कितनी है, क्या वो यूजफुल है, क्या उससे नॉलेज इंप्रूव होती है, स्किल इंप्रूव होती है, समाज का क्या भला होता है उस नॉलेज से। उस क्वालिटी ऑफ नॉलेज को भी जानना जरूरी है। अब न्यूज एंकर की नॉलेज समाज को कितना हेल्प करती है और ऑनलाइन टीचर की नॉलेज कितना हेल्प करती है, यह भी हमें जानना होगा। डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या समाज से उसका फायदा हुआ, यह तो हम असेस कर ही सकते हैं ना, चाहे किसी भी रूप में हुआ हो। इसको भी समझना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप उस बात को उस हिसाब से फैक्टर इन करिए। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं एजुकेशन की बात, अगर वो एजुकेशनल वैल्यू है तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर उस इंफॉर्मेशन से स्किल डेवलपमेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर वो सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस की बात है कि हमने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा इनॉग्रेशन किया, उसकी भी वैल्यू है, लेकिन बाकियों से कम है। जो रिसर्च के बारे में नई टेक्नोलॉजी, नई जानकारियां अगर चैनल देता है, उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप समाज को जागरूक कर रहे हैं। और अगर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, आप कुछ भी चला रहे हैं वहां पे, तो ऐसी स्थिति में आपका जो समाज पे इंपैक्ट है वो लो टू मॉडरेट है। इसको भी हमें समझना। इसके बाद मुद्दा आता है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को लेकर। अगर हम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें यह भी समझना होगा कि वास्तव में क्या हम ये कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं था, मेरे को जानकारी मिली है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या आप जो ऑपोजिट व्यूज हैं उनको आप फेयर चांस देते हैं समझने के लिए? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप एक्सेप्ट करते हैं या अपनी चलाते हैं? ये भी समझना होगा। और जो फैक्ट्स हैं उसको आप ओपिनियन से अलग रखते हैं या फैक्ट्स और ओपिनियन मिक्स हैं और फर्क नहीं समझ में आ रहा? इससे पता लगता है कि सामने वाला इंटेलेक्चुअली कितना ऑनेस्ट है। और बहुत जगह हमने यूट्यूब पे भी देखा, बहुत सारे एक्सपर्टाइज के नाम पे सिर्फ ओपिनियन दिए जा रहे हैं, कोई डेटा नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं। क्या आप उसको क्रेडिबल मानेंगे? इस बात को भी समझना जरूरी है। तो इसीलिए इस बात को जब आप समझते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि सेलेक्टिव यूज ऑफ फैक्ट्स हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं और क्लेम्स में क्लैरिटी और सर्टेनिटी कितनी है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अगर सही हैं, तो आपको सामने वाले को रेस्पेक्ट देने में घबराहट नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जब आप डिबेट कर रहे हैं, चाहे क्लास में हो या आप न्यूज एंकर हो, तो सवाल इस बात का है कि डिबेट जो है वो आइडिया के ऊपर है या लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुद्दे पे बात हो रही है या एक दूसरे पे पर्सनल छींटाकशी हो रही है। यहां से पता लगता है कि आप सामने वाले को कितना रेस्पेक्ट देते हैं। क्या आप सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं या नहीं? ये सब चीजें बताती हैं कि आपकी औकात कितनी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई पर्सनल अटैक कर रहा है, कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहा है और एक दूसरे को दो कौड़ी का फ्रॉड, इडियट अगर कोई बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि आप दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप में एरोगेंस है, आप डिसीव कर रहे हैं,
आप गलत कर रहे हैं, आपकी औकात कंपैरेटिवली सामने वाले से कम ही होगी। चाहे आप उसको छोटा बता रहे हो, लेकिन आपकी हरकतों से आप छोटे हो रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। और फिर जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की, तो सवाल इस बात का है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। पब्लिक अवेयरनेस, पॉलिटिकल डिस्कशन, मीडिया इन्फ्लुएंस, नॉलेज, स्किल, कैरियर, जॉब, सोशल मोबिलिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये जो आप इनपुट दे रहे हो, क्या आने वाले 2, 3, 4, 5 साल तक वो वैलिड रहेगा, या सिर्फ आज की जानकारी है, कल उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म सोशल इंपैक्ट कौन डाल रहा है, इससे पता लगेगा कि किसकी औकात कितनी है। अब रही बात अल्टीमेट टेस्ट की, तो मेरा यह कहना है दोस्तों कि इफ ए पर्सन डिसअपियर्स टुमारो, व्हाट सोसाइटी विल लूज। मान लीजिए ऑनलाइन टीचर समाज से हट गए और न्यूज एंकर भी समाज से हट गए। अचानक पता लगा कि साहब कोई न्यूज एंकर नहीं आ रहा है, समाज का क्या नुकसान होगा? नॉइस एंड कंट्रोवर्सी कम हो जाएंगी। क्या रिलायबल इंफॉर्मेशन कम हो जाएगी? और भी बहुत सारे अल्टरनेट सोर्सेस हैं। एजुकेशन और स्किल किसका असर पड़ेगा? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? एंड जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम एक बार ऑनलाइन टीचिंग को हटा दें, उसका समाज पे असर देख लें, और एक न्यूज एंकर को हटा दें और उसका समाज पे असर देख लें, किसका असर समाज पे ज्यादा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी औकात ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर एक व्यक्ति उस समय समाज में नहीं रहता है तो क्या समाज का नुकसान होगा? अगर ये क्लैरिटी आ जाती है तो उसके बाद मैंने बनाया है क्रेडिबिलिटी स्कोर कार्ड, जिसको आप कह सकते हैं औकात का स्कोर कार्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत, आपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, समाज आपको रेस्पेक्ट करता है, तो आप ये मानिए कि आपकी औकात बहुत ज्यादा है। उसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चाहे आप सरकारी ओहदे पे हो या ना हो, आप मंत्री हो या ना हो, आप एंकर हो या ना हो, अगर समाज आपकी वैल्यू देखता है तो आपकी औकात है। इसमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, तो अगर आपके नंबर, जैसे मैंने आपको ये पहले भी बताया कि मैंने एक ये चार्ट बनाया, जब आप इसमें नंबरिंग करेंगे 100 में से आपको कितने नंबर मिले यहाँ पे, और यहाँ पे कितने नंबर मिले, जब आपको ये नंबर मिल जाते हैं तब आप इसको यहाँ पे कंपेयर करिए कि किस नंबर पे आप आते हैं। उस हिसाब से अगर आपके 60 से कम नंबर बनते हैं तो आप मान के चलिए कि यू आर नॉट इवन ट्रस्टवर्दी, तो आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अगर आपके 70 से नंबर कम आते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि लोग आपको सही नहीं मानते, ये आदमी गड़बड़ है। अगर 80 से कम आते हैं, आप क्रेडिबल है लेकिन लोगों को शक रहेगा, आपको ऊपर वेरीफाई करना पड़ेगा ये आदमी कितने भरोसे लायक है, इसकी औकात कितनी है। और साथ में अगर आपकी 90, 80 या उससे ऊपर आते हैं नंबर इस स्कोरिंग कार्ड के अंदर, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में, तो आप ये मान के चल लीजिए कि आपकी औकात बहुत है, समाज आपको रिस्पेक्ट देता है। तो अब अगर 2 कौड़ी के हैं या कितनी कौड़ी के हैं, अब आप नाप सकते हैं। सामने कोई भी हो, आप इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए, जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है उनको रखिए, और उसमें उस सेगमेंट का, उसके प्रोफेशन के हिसाब से पैरामीटर बना लीजिए और उसका कंट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले की औकात कितनी है। क्योंकि ये पैरामीटर हमने इस एग्जाम्पल के लिए बनाया न्यूज एंकर और ऑनलाइन टीचर के बीच में। कल को आप डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप 2 डॉक्टर्स का इंडिविजुअल कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक डॉक्टर कहने को बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक यंग डॉक्टर है, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या है, आप उस बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। तो सवाल अब इस बात का है कि जब देश में औकात की बात शुरू हो ही गई है, तो क्यों ना हम इसके लिए सही सवालों का चयन करें। अब सवाल इस बात का है कि क्या व्यक्ति जो सिर्फ फेमस है, पावरफुल है, अमीर है, क्या औकात सिर्फ उसी की है? क्योंकि ये तीनों चीजें तो गलत रास्ते से भी आ सकती हैं। आप अगर क्रिमिनल हैं लेकिन पॉलिटिक्स में, तो आप मंत्री और चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, तो क्या आपकी औकात ऊपर हो गई? वो कुर्सी की पावर है, आपकी औकात नहीं है। फर्क है दोनों में। बहुत सारे लोग कुर्सी को सलाम करते हैं, उस पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं। ये गलतफहमी हमें अक्सर हो जाती है। पैसा तो स्मगलर्स के पास भी है,
पैसा क्रिमिनल्स के पास भी है, तो क्या उनकी समाज में औकात बड़ी होगी? जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, आपने उसको पावरफुल पोजीशन पे बैठा दिया तो वो पावरफुल हो गया, तो क्या उससे उसकी औकात बढ़ गई? ऐसा नहीं होता। वो कुर्सी की महत्वता है, लेकिन औकात उस आदमी की होती है अगर हम सही सवाल पूछें कि किस आदमी ने सच्चाई से, अपनी नॉलेज से, स्किल से और समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करी जिससे समाज का भला हो। अगर ये है तो वो एक साधारण, जिसको आप कह सकते हो सोशल वर्कर भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एक न्यूज एंकर भी हो सकता है, एक और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो आप इस बात को समझिए कि आपका सवाल क्या है। आप अगर सिर्फ किसी की पावर और फेमस और सेलिब्रिटी स्टेटस देख के आपको लगता है कि इसकी औकात ज्यादा है, तो आपके सवाल गलत है। आपको सवाल पूछना ही नहीं आ रहा है। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, गलत पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको गलत जवाब मिल रहे हैं और उसका खामियाजा समाज को उठाना पड़ रहा है। तो ये जरूरी है दोस्तों कि हम सही सवाल करें। अगर आपको किसी की औकात बतानी है या औकात पूछनी है तो सही सवाल करिए कि आपका समाज में योगदान क्या है, हमें वो समझा दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आपकी औकात कितनी है। अगर उस सवाल का जवाब नहीं आता है तो सवाल इस बात का है, तो क्या सिर्फ दिखने वाला आदमी, चमकने वाला आदमी, पैसे वाला आदमी, पावरफुल आदमी, क्या आप इसी को ही औकात मानेंगे? तो फिर आप समाज के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप गलत आदमी को गलत जगह पे मान सम्मान दे रहे हैं। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि 2 कौड़ी की औकात कौन और कैसे तय करेगा। इसका पैरामीटर होना चाहिए ना। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है। आप जिस भी क्षेत्र में चाहें, अपनी कंपनी में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्लब में, सोशल सर्कल्स में, जब भी आपको लगे कि सामने वाला आपको अपनी औकात दिखा रहा है, तो एक शीट बना लीजिए। कौन कौन से पैरामीटर पे आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं और फिर मार्किंग करवा लीजिए दोस्तों में। आपको समझ में आ जाएगा किसकी औकात कितनी है। तो अब इस एक्सरसाइज में मुद्दा यह है कि एक टीवी एंकर और एक ऑनलाइन टीचर, किसकी औकात कितनी है। मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स रखा है, आप खुद नंबर दीजिए और खुद तय करिए कि किसकी औकात कितनी है। 2 कौड़ी की है, ज्यादा है या कम है। जो भी आपका निर्णय हो सके तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ताकि हमें भी पता रहे कि आपके हिसाब से किसकी औकात कितनी है। क्योंकि समाज में इससे बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट शुरू होगा। लोग एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखना शुरू करेंगे। जो लोग अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जो समाज पे बोझ बने हुए हैं, उनको भी शायद थोड़ी सी शर्म आएगी कि अगर उनको अपनी औकात दिखानी है तो समाज के लिए कुछ करो। सिर्फ कुर्सी पे बैठ के औकात दिखाना अब समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर समाज जागरूक हुआ तो देश बदलेगा और देश आगे बढ़ेगा। बस यही प्रयास है हमारा इस चैनल पे। इसीलिए हम इस तरह के मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो शायद आपको कहीं और ना मिले। उम्मीद है दोस्तों आज आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इसलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।